अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक बड़ा हमला किया गया है इसराइल की जानिब से ईरान पर, और नेतन्याहू ने बयान भी दिया है इन बिटवीन वॉर। उन्होंने ग्रेटर इसराइल का नारा लगाया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है डोनाल्ड ट्रंप का कि उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। इट शोज़ कि अमेरिका इन्वॉल्व है और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ये एक इट्स फ़नी थिंग अगर हम ये सोचें, क्योंकि अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है कि इसराइल के पास बहुत असला है और ईरान को बहुत बार मुआहिदे का कहा गया कि उनके साथ मुआहिदा किया जाए, और सख्त अल्फाज में कहा गया कि मुआहिदे पे दस्तखत किया जाए, लेकिन ईरान की जानिब से मुआहिदा नहीं किया गया। इसकी उनको सज़ा दी गई। ये समझना बहुत ज़रूरी है जिस तरह से नेतन्याहू ने आकर ये स्टेटमेंट्स दी हैं और ग्रेटर इसराइल का नारा लगाना। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल, इट्स रिलीजियस। और ये जो मैप ग्रेटर इसराइल का दिखाया जाता है बार बार, जो है इसराइल की जानिब से, उनके प्राइम मिनिस्टर की जानिब से बार बार वो जब मैप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है उसको पब्लिश कर रहे हैं और बार बार वो बता रहे हैं कि हम अपना जो एक्सपैंड करने जा रहे हैं इसराइल को, उसके अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। इराक़, शाम, जिनको इन्होंने बुरी तरह से तबाह किया है, वो ग्रेटर इसराइल का हिस्सा थे। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट रिलीजन। और इनके अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें उर्दन, सऊदी अरब का शुमाली तमाम हिस्सा शामिल है इसके अंदर ग्रेटर इसराइल के। तो सऊदी अरब भी महफूज नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट ईरान। नेक्स्ट हमला सऊदी अरब पे होगा। नेक्स्ट हमला जो होने जाएगा वो टर्की पे होगा, टर्की के जनूब पर होगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के मैप में हम देखें तो टर्की का जनूब शामिल है। मुस्लिम कंट्रीज़ इस टाइम पे सेफ नहीं है। सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये सियासी जंग है, मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ कि इसराइल की जानिब से क्लियरली कह दिया जाता है कि ग्रेटर इसराइल, और अगर इस टर्म को देखा जाए तो वो खुद रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और हम कैसे पॉलिटिक्स के अंदर इसको ले लें। सो इट्स अबाउट एक्सपेंशन, और इसमें कोई भी महफूज नहीं रहने वाला, पाकिस्तान भी नहीं, कोई मुल्क मुस्लिम महफूज नहीं रहने वाला। सो अब टाइम आ चुका है कि तमाम मुस्लिम जो दुनिया है, तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हाथ मिलाएं आपस में, और जो भी इसराइल की एक्सपेंशन है उसके आगे उसी तरह से खड़े हों जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एंड नेतन्याहू खड़े हो रहे हैं। और मुस्लिम दुनिया को जिस तरह से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुसलमानों को जिस तरह से वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके आगे खड़े होने की ज़रूरत है, वरना कोई भी इस्लामिक मुल्क नहीं बचने वाला। थैंक यू।